परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से परिचित उन संतों ने चारों युगों में हिला देकर, आवाज लगा लगा कर, ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर रुक के मार मार कर डंडोरा पीटा, आवाज लगाई मुनादी की। और हमने भी खूब ऊंची आवाज से ढोल के डंके पर यथार्थ ज्ञान को प्रचार किया। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमारे ज्ञान को तो झूठा मानते हैं, सत्य ज्ञान को, और झूठे ज्ञान को ये सत्य मान करके काल के जाल में रह जाते हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। लोक वेद के आधार से ये भोली आत्माएं कहीं पर्व कुंभ बना करके वहां पर भी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जो ज्ञान हम यथार्थ ज्ञान बताते हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं, वो किन्होंने नहीं सुनिया, यानी कोई नहीं सुनता हमारी बात को। क्या बताते हैं परमेश्वर कि आप जी एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां पर किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं था, जहां पर वृद्ध अवस्था नहीं थी, कोई रोग शोग नहीं था। और वही आपके आत्मा आज यहां खोज रही है, जहां पर ना कोई सुख, ना कोई मृत्यु रहित, और ना ही यहां पर किसी चीज की कोई पर्याप्त रूप में, पर्याप्त मात्रा में कोई वस्तु उपलब्ध। तो हम यहां इस झूठे सुख में, इस काल के लोक में उस सुख की खोज कर रहे हैं जिसकी हमें आज भी चाह है और हृदय में कसक है, उसका अभाव हमें खटक रहा है, जो हम सतलोक में छोड़ आए। वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। मेहर की लहर और कहर की लहर कैसी होती है? मेहर की लहर वो होती है आपके हृदय में कभी कभी कुछ समय के लिए, जब आप एकांतवास में हो, कहीं बैठे हो घर पे या कहीं खेतों में या जंगल में, कहीं पर भी, तो एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, शत्रु भी शत्रु महसूस नहीं होता, और एक अंदर से सबके प्रति दया भाव उत्पन्न होता है। और वो मेहर की लहर अक्षीणिक होती है। थोड़ी सी देर के बाद फिर हम 100 कोशिश करते हैं उसी तरह भाव बनाने का, लेकिन नहीं बन पाता। वो मेहर की लहर थी, किसी के प्रति द्वेष नहीं, और कोई किसी दुश्मन का भी बुरा करने की नीयत नहीं। और फिर उसके बाद जो हमारे ऊपर ये आपदाओं का पहाड़ टूटा हुआ है, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक परेशानी टेंशन है, किसी का कुछ है, किसी का कोई हानि हो रही है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के संतान नहीं है, किसी की संतान है तो वो दुखी कर रही है, कोई और गलतियां कर रही हैं कि 10 जेलों में पड़े हैं। तो इस तरह की फिर ये कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। अब परमात्मा हमें ये बताते हैं कि जहां सतलोक है, जो सुख का सागर है, सुख सागर मीन जहां पर कोई सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु दुख नाम का ना हो। जैसे समुद्र में 100-200 किलोमीटर चला जाता है हवाई जलयान, समुद्री जहाज, तो वहां जाने के उपरांत वो यात्रियों को केवल जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख ही सुख होगा।
तो उस सुख सागर में चलने के लिए परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम यहां जिस चीज की डिमांड बार बार करते हो, मुझे निर्धन चाहता सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है तो वो सोचता मैं एमएलए बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। एमएलए बन जाता है तो सोचता है कि मैं मंत्री बनूं, तब मुझे मौज होवे। मंत्री बनने के बाद सोचता है मुख्यमंत्री बनूं, बात तो बने तब। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर नियत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, फिर मैं मौज हो जाएगी। और मौज नहीं यहाँ पर चाहे सारी पृथ्वी का मालिक बन जा। यह सुख नाम की चीज नहीं, हम ढूंढ रहे हैं गलत स्थान पर उस सुख को जहां सुख है ही नहीं। तो उस सुख को पाने के लिए परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। अब कितने प्यारे तरीके से हमें याद दिलाते हैं, भाई कोटि जन्म तन भर मत होगे, कछु ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तो है भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ये ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तोय मर्त्या होगे, असंग जन्म तोय मर्त्या होगे। जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। बहुर न दे दर रे। असंग जन्म तोय मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे दर रे। दोजक भीष्ट सभी तैं देखे, दोजक भीष्ट सभी तैं देखे। राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाही। ये मन भोगी खसिया। दोजक भीष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती,
माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ये असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। सारी संरचना इसी परमेश्वर ने की हुई है। हम सभी जीवों की उत्पत्ति, सभी आत्माओं के जनक भी यही परमात्मा है। और हम अपनी गलती के कारण काल के साथ ही यहां इस गंदे लोक में आ गए। इसने यहां पर खलनायक का रोल किया हुआ भूमिका कर रखी है। इसने अपने स्वार्थवश उस परम पिता के बच्चों को यहां खूब परेशान किया हुआ है, उस परमात्मा को दुखी करने के लिए और अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इसलिए परमात्मा स्वयं यहां आते हैं अपनी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए। और वो क्या बता रहे हैं, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 से लेकर 20 तक मंत्र में एक निर्णायक ज्ञान आपके समझ कई बार रूबरू कराया है। उसमें उसको अब भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। इन वेद मंत्रों में स्पष्ट किया हुआ है कि कबीर देव नाम के परमात्मा, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, और ये व्याकरण के ज्ञाता, तत्व ज्ञानहीन, अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित, ये कवि का अर्थ कर देते हैं सर्वज्ञ और देव का अर्थ कर देते हैं परमेश्वर। सर्वज्ञ परमेश्वर, परमेश्वर तो होता ही सर्वज्ञ है, उसके साथ कबीर और देव अगर इकट्ठे हैं तो दो लिखने की आवश्यकता ही नहीं होता। परमेश्वर का अर्थ ही सर्वज्ञ होता है, लेकिन कवि का अर्थ ये लगाएं कि काव्यकार, हम ये मान सकते हैं। लेकिन कवि नाम भी हो सकता है, कवि, हम उसको कवि बोलते हैं, कबीर देव। ये देव माने परमात्मा बोलते हैं, और कवि का अर्थ अन्य ही कर देते हैं। तो कबीर देव नाम के हम कबीर साहब, देव कहो, साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, अल्लाह खुदा गॉड कहो, ये भाषा भिन्न और परमात्मा के नाम उपमात्मक नाम है, महिमा के नाम है। और रियल नाम जो होता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम कुछ अन्य होता है, और वैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आदि भाषा भिन्न उनकी पदवी के नाम होते हैं। तो ऐसे वो कबीर देव नाम के परमात्मा सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहते हैं। वहां से वो गति करके आते हैं और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, जो उनके ज्ञान को ग्रहण कर सकें और आगे प्रचार कर सकें, ऐसी पुण्य आत्माओं को आकर वो परमात्मा मिलते हैं। और वो उपदेश देने की इच्छा से यथार्थ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान सुनाने के लिए वो यहां प्रस्थान करते हैं। तो उसी उद्देश्य से परमेश्वर कबीर देव जी बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले जो कलयुग में सुप्रसिद्ध हुए। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, जो खेखड़ा में
परमात्मा उन्हें मिले थे। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा छुड़ानी गांव जिला दद्दर हरियाणा में खेतों में मिले थे, जब वो गायें चरा रहे थे, गऊओं के पाली थे। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर जी ने विशेष आध्यात्मिक ज्ञान दिया और अपनी महिमा को पुनर्जागृत करवाया। तो गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि मन तू चल रहे, कबीर परमेश्वर द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान को अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को वर्णित करते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ए बोली आत्मा, तू सतलोक चल, जहां सुख ही सुख है, वहां कोई दुख नहीं है।